जिस पाकिस्तान के साथ हमें एक नहीं शुरू में हमने कहा था ना कि एक भी मैच नहीं खेलना था, अब उस पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एशिया कप का फाइनल भी खेलना होगा जो 28 सितंबर को होगा। और उससे पहले आज एक बड़ी खबर यह आई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। इनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ मैच में 6-0 का इशारा करते हुए भारतीय टीम को उकसाने की कोशिश की, बल्कि वहां पर मौजूद जितने लोग मैच देख रहे थे उनकी तरफ भी भड़काऊ तरीके से उकसाने वाली बातें कर रहे थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के विमानों को मार गिराया, जिसके बाद बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत की, जिन्होंने अपने बैट से गन सेलिब्रेशन किया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस मामले पर तो 30% लग गई है और वैसे ही सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी लग गई है, क्योंकि उन्होंने श्रेय दिया था और डेडिकेट किया था विक्ट्री को पहलगांव के जो हमारे पीड़ित परिवार थे उनको। लेकिन जिस शख्स ने खुले मैदान में बीच पिच पर खड़े होकर फायरिंग का, गन से फायरिंग का इशारा किया, उनको सिर्फ चेतावनी दी गई है। देखिए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई थी और आज दुबई के जिस होटल में पाकिस्तान की टीम रुकी हुई है वहां मैच रेफरी रिची रिचर्डसन आए और इसके बाद हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले लिखित में अपना बयान दिया, अपना जवाब दिया, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से पेश होकर भी अपनी सफाई दी। इनमें हारिस रऊफ ने मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से कहा कि वो दोषी नहीं है और उन्होंने 6-0 का जो इशारा किया था उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह पूछा कि अगर इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था तो 6-0 का इशारा करके क्या बता रहे थे, जिस पर हारिस रऊफ कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं पाए और यह माना गया कि उस दिन इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मैच के दौरान भारत के खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की थी और इसके लिए हारिस रऊफ पर उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि साहिबजादा फरहान को उनके गन सेलिब्रेशन जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रऊफ को हटाकर अगर गन सेलिब्रेशन की तस्वीर हम दिखा दें, गन सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी गई सिर्फ, और इसमें कुछ भी उकसाने वाला आईसीसी को दिखा नहीं। दूसरी तरफ वहीं भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत को पहलगांव के पीड़ितों और सेना को समर्पित किया था, इस पर आईसीसी को गलती दिख गई और इस पर उन्होंने उनकी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया है। यानी पीड़ितों को, आतंक के पीड़ितों को अपनी जीत समर्पित करना तो अपराध हो गया, लेकिन बीच मैदान में, बीच पिच पर गन सेलिब्रेशन करना या गन का इशारा करना, उकसाने वाली हरकत करना, उसमें आईसीसी को कोई गलती दिखी नहीं है। सबके बीच बड़ी बात यह है कि अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होने वाला है और ये 41 सालों में पहली बार है जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई हैं। सोचिए, कहां तो भारत के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का जरूरत ही नहीं है, बहिष्कार करना चाहिए, और कहां अब इसी एशिया कप में 41 साल बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच 41 साल बाद पहलगांव के आतंकी हमले और सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फाइनल मुकाबला अब होने जा रहा है। और हम आपको कि ये कोई सामान्य मैच नहीं होगा ये लिख कर दे रहे हैं। जिस तरह से भावनाएं चरम पर होंगी, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के टीवी चैनल कल रात से ये चर्चा कर रहे हैं कि इस मैच में अगर जीत गए तो वो क्या क्या करेंगे। हारते हैं, बार बार हारते हैं, हर मकाम पर हारते हैं, लाइव मैच में हारने के बाद भी इनको अकल नहीं आती है। खैर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो उसे अपनी ये जीत अपनी सेना को समर्पित करनी चाहिए। और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत उत्साहित है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है कि वो किसी को भी हरा सकती है और इस संडे को उसके सभी 11 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। जबकि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर तो ये कहा जा रहा है कि कहीं भारत डर के मारे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने से इनकार ना कर दे। सोचिए, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के ये खिलाड़ी, कमेंटेटर्स कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसी एशिया कप में भारत ने इसी पाकिस्तान टीम को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हराया। जैसे एक पूरे देश के आंखों पर पट्टी बन जाए, उसकी आंखों में इतनी धूल चली जाए कि उसे सच
और झूठ के बीच का फर्क ही ना समझ में आए। कुछ यही हाल पाकिस्तानियों का हो चुका है। आपने उनकी बात सुनी होगी, कॉमेडी से ज्यादा अब इनकी बात कुछ समझ में आती नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अब ये भारत पाकिस्तान का जो फाइनल मुकाबला है वो होने वाला है। तो क्रिकेट में भारत पाक टक्कर में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के फाइनल में अब तक 12 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 8 बार जीत पाकिस्तान की हुई है और 4 बार भारत की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 12 बार फाइनल मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर हुई है, जिनमें 8 बार पाकिस्तान जीता है, 4 बार भारत जीता है। पाकिस्तान इन आंकड़ों को देखकर खुश हो रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनमें से 11 फाइनल्स वनडे फॉर्मेट में खेले गए, जबकि T20 फॉर्मेट में सिर्फ एक फाइनल खेला गया, जो कि साल 2007 में हुआ था और उसमें भारत जीता था। और इस बार भी एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जहां भारत के पास 1-0 की बढ़त है। वनडे फॉर्मेट्स में 11 हुए थे और T20 फॉर्मेट में एक फाइनल वर्ष 2007 में हुआ था, 1984 में। तब भारत ने पीटा था, अच्छे से पीटा था। 2007 में वापस गए थे तो खिलाड़ियों के लिए वहां पर बड़ी मुश्किल हुई थी पाकिस्तान में, और यह हमेशा इतिहास रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जब पिट के जाते हैं तो उनके साथ वहां पर बहुत ही बुरा सलूक होता है। बहर आइए आपको दिखाते हैं, एशिया कप का खिताब भारत ने 8 बार जीता है। तो उसमें कौन कौन से साल है? 1984 से लेकर, जूम इन कीजिएगा, 1984 से लेकर 1988, 1990, 1995, 2010, 16, 18, 23, ये पूरा 8 बार एशिया कप भारत ने जीता है और 8 बार ये मैच जीता है और 2 बार इसे पाकिस्तान ने भी जीता है। तो वो भी आपको बता दें, वर्ष 2000 और 2012 में 8 बार भारत ने ये मैचेस जीते हैं, ये एशिया कप जीता है। तो फाइनल्स में पहुंचकर सभी को इंतजार रहेगा संडे के मैच का। इसके अलावा इस बार के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान की इसी टीम को एक बार नहीं 2 बार हरा दिया है। सबसे पहले 14 सितंबर को भारत ने 7 विकेट से ये मैच जीता, पाकिस्तान को हराया, और फिर 21 सितंबर को फिर 6 विकेट से भारत मैच जीता है। हमारे स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। अब ये वाला जरूर सुनिएगा, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि एक बार के लिए मौत आ जाए लेकिन अभिषेक शर्मा खेलने नहीं आए। तो शर्मा जी का खौफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इधर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी अभिषेक शर्मा को गलती से अभिषेक बच्चन कह दिया। मतलब ऐसी हालत सबकी खराब है अभिषेक शर्मा के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का कैसा खौफ चल रहा है। सुनिए, वायरल हो रहा है खूब, अभिषेक बच्चन को आउट करा रहे हैं क्रिकेट के मैदान में। खैर, पाकिस्तान के इस हाल को देखकर ऐसा लगता है कि आज अगर कोई ये पूछे कि पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है, तो पाकिस्तानी यही कहेंगे कि अभिषेक शर्मा चल रहा है।